नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डबल यूट्यूब चैनल पे। सके दोस्तों, आप सभी को पता है कि किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आप सभी से कहीं ना कहीं शिकायत रहती है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारियां आप सभी को ऑनलाइन डबल चैनल के माध्यम से ही दी जाती हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एडिट जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवालों के जवाब हैं जो कि छात्र लगातार ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना तो कोई गाइडलाइन जारी की गई, ना ही कोई विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन ऐसे में आवेदन को लेकर छात्रों के मन में अभी बहुत सारे सवाल थे जो कि क्लियर किए गए पीएनबी के माध्यम से। मैं आप सभी को बताने वाला हूं और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर करना तो बिल्कुल ना भूला करें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर सबसे बड़ा सवाल योग्यता को लेकर है। योग्यता बिल्कुल क्लियर है, मैंने आपसे पहले ही जानकारी दे दी है कि योग्यता के लिए अगर आप आवेदन फिलहाल करना चाहते हैं तो ये सोच करके आवेदन कर दीजिए कि आप टीईटी क्वालिफाई हैं या नहीं, स्नातक में आपके 50% हैं या नहीं। अगर आपके हैं तो बिल्कुल कर दीजिए। अगर आप टीईटी क्वालिफाई हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सीटेट हो, जूनियर का, और साथ में आप सभी, अगर आप सभी को पता है कि स्नातक तो आपका होना ही है जो कि 50% के साथ होगा, बीएड आपने कर रखा है। बस ये 3 चीज़ें आप सभी को चाहिए जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। सेम दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि प्रधानाध्यापक के लिए आपको आवेदन करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है आवेदन करने के लिए। लेकिन बहुत सारे छात्रों के अंदर सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल थे, किस प्रकार चॉइस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन नहीं मांगा गया। अब जानकारी मैंने आप सभी को कल ही दे दी थी, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑथेंटिक जानकारी हम आपको देते हैं कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो आपको देखने के लिए मिलेगी पार्ट ए के अंदर, जहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट बी के अंदर आपके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो हिंदी का होगा, चाहे इंग्लिश का होगा, या फिर अगर बात करें जो भी आप सभी का गणित और विज्ञान होने वाला है तो 500 क्वेश्चन का आपका पेपर बनेगा। हालांकि उसमें से आपको 150 क्वेश्चन ही करनी है, 100 आपके सब्जेक्ट के और साथ में 50 आपके सामान्य अध्ययन के। तो ये तो चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी गई और यही जानकारी देखने के लिए यहाँ से भी मिली। लेकिन अभी आप लोगों के मन में ये भी सवाल था कि सब्जेक्ट की चॉइस कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा होगा, कैसे पता चलेगा। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए आप किस सब्जेक्ट से परीक्षा देने वाले हैं। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पे आपके सामने पेपर आएगा, ओएमआर के अंदर आप सभी को बताना पड़ेगा, बस वही आपका सब्जेक्ट की चॉइस हो जाएगी। ये भी जानकारी देखने के लिए मिली और यही मैंने कल आप सभी को बता दी थी। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे एक और जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि कोई भी छात्र किसी विषय से आवेदन कर सकता है। जानकारी देखने के लिए मिली है कि कहीं ना कहीं जो भर्ती करवाई जा रही है वो कोई विषयवार भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी के अंदर तो सभी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी अभ्यर्थी है, पहला पॉइंट। दूसरा, मैंने आप सभी को आवेदन करने के बारे में जो बताया था कि यूपी टीईटी के आधार पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जिससे भी आपने क्वालिफाई किया है। अगर आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश के लिए चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो आप सभी की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, जानकारी ये बताई गई है उनकी तरफ से, क्योंकि उनका कहना है कि शासन की तरफ से जो हमें गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुपालन में हमारी तरफ से जो भर्ती है वो करवाई जा रही है। बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी शासन ने भी नहीं दी है पीएनबी को। तो ऐसे में जो छात्र किसी विषय से आवेदन करना चाहते हैं जिसमें अपने आप को मजबूत समझ सकते हैं, उसके लिए आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आवेदन करने के लिए आपसे कोई चॉइस नहीं मांगी गई है, लेकिन जब परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पे आप सभी को बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज किया है। पहला पॉइंट आपका क्लियर होता है कि सब्जेक्ट का विवाद खत्म हो चुका है, किसी भी सब्जेक्ट से आप सभी आवेदन कर सकते हैं टीईटी के आधार पे, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले से बता करके रखा हुआ। क्योंकि जब आपने टीईटी दिया होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई तो सब्जेक्ट आपका रहा होगा, चाहे वो इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, या फिर इसके अलावा एसएसटी या फिर विज्ञान वर्ग में से। ठीक है, तो इतना आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट को लेकर इस भर्ती में अब कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें पहले देखने के लिए मिल रही थी क्योंकि शासन ने बताया नहीं था, अब ये तो जानकारी हो जाती है सब्जेक्ट के बारे में। जानकारी ये भी देखने के लिए मिली कि मेरिट के अंदर भी आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। जानकारी ये है कि आपकी कहीं ना कहीं जो 1894 सीटें जारी की गई हैं उसके अंदर कोई विषयवार आप सभी की जो मेरिट है वो नहीं बनने वाली है। बताया गया है पीएनबी के माध्यम से कि एक साथ सभी अभ्यर्थियों को यहाँ से चयनित कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक ना तो परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से बताया गया कि सीटों की संख्या क्या रहने वाली है। तो ऐसे में जानकारी है कि 1894 पदों पर आप सभी की जो मेरिट बनने वाली है वो आप सभी की एक साथ मेरिट बनेगी। और मेरिट कैसे बनने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल आप सभी का भी था कि क्या विषयवार मेरिट जारी होगी, क्योंकि हिंदी के अंदर आप
सभी को पता है कि लगभग 90 नंबर लेकर के छात्र पास हो जाएगा, वहीं गणित और विज्ञान के अंदर 70 वाले बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में जानकारी ये बताई गई है कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो सबकी एक साथ बनेगी, उसी के आधार पर छात्रों का यहाँ पे चयन हो जाएगा। तो ऐसे में स्पष्ट हो जाता है कि कोई विषयवार वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिली है, जिससे कि छात्र अपनी चीज़ों को लेकर परेशान थे कि भाई हम गणित विज्ञान ही पढ़े। बस अगर आपको भर्ती क्वालिफाई करनी है, जिस विषय में अपने आप को मजबूत समझते हैं, उससे आप जाकर परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा के अंदर 5 के 5 विषय आएंगे, जिसमें से एक आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी के लिए तो सभी जा सकते हैं, बाकी संस्कृत और इंग्लिश में से जिसके पास होगा वो चले जाएंगे। बाकी आप सभी जानते हैं, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज आपको अब नहीं होना है। दूसरी तरफ मेरिट के बारे में बता दिया गया है कि बदलाव क्या है। बदलाव ये है कि अब आप सभी को जो देखने के लिए मिलेगी वो एक साथ मेरिट बनने वाली है। अब कैसे बनेगी, आप सभी को पता है कि 40% आपकी एकेडमिक और साथ में 60% आपकी लिखित परीक्षा का लिया जाएगा। उसके आधार पर जो गुणांक बनेगा, उसी के आधार पर आपकी यहाँ पे कहीं की जो नियुक्ति और चयन देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो सब आप सभी जानते ही हैं। लेकिन अगर हम बात करें 50% को लेकर, उसके बाद हम बात करेंगे परीक्षा के प्रारूप और भी जानकारी के बारे में। तो ऐसे में बहुत सारे छात्रों के माध्यम से ओबीसी एसटी को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिली। पीएनपी से मुलाकात जब हुई सचिव के साथ में, तो उनसे जानने का प्रयास किया गया कि इन छात्रों का क्या होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनके माध्यम से कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। उनका कहना है कि शासन ने हमें जो बताया है, शासन के अनुसार कि जो यहाँ पे नियमावली जारी की गई थी उसके अनुसार भर्ती हो रही है। मतलब ये है कि 50% वाले छात्र बस आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ना तो छूट को लेकर शासन ने कोई फैसला लिया है और ना ही शासन की तरफ से कोई राहत दी गई है कि भाई पीजी बेस पे इनके 55% के आधार पर भरवा लिया जाए, या फिर जो छूट मांगे थे छात्र ओबीसी एसटी वाले कि 5% की उनको छूट दे दी जाए। तो इस प्रकार की जो छूट है वो उनको नहीं दी गई है। अब सवाल ये देखने के लिए मिला कि इन छात्रों को किस प्रकार आवेदन करवाया जाएगा, क्योंकि बीएड भी कर चुके हैं, टीईटी भी क्वालिफाई है, लेकिन 5% या फिर कुछ पॉइंट के परसेंट की वजह से भर्ती से बाहर हो गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो शासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, बस उसी के आधार पर जो भर्ती है वो करवाई जा रही है। कोई अलग से यहाँ पे जो नियम है वो नहीं जोड़ा गया है। मतलब ये है कि शासन की तरफ से आप सभी को कोई राहत नहीं दी गई 50% वालों को। अब सवाल बहुत सारे छात्रों के मन में ये भी है कि कैसे आवेदन करेंगे। यही पीएनपी से भी पूछा गया है, तो उन्होंने यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन छात्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट है। आगामी समय के अंदर जूनियर शिक्षक भर्तियों 50% की मांग को लेकर वो कोर्ट जाएंगे, जिसको लेकर आपको जल्द चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। हालांकि छात्रों के माध्यम से थोड़ा इंतजार किया जा रहा है कि कोई गाइडलाइन अगर जारी होती है या फिर कोई चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज आप सभी को हाई कोर्ट के अंदर भी एक याचिका देखने के लिए मिल सकती है 50% को लेकर। बहुत सारे छात्रों ने जानकारी मुझे ये भी दी है कि वो आवेदन भी कर रहे हैं, अगर उनके 50% से कम है फिर भी वो आवेदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आवेदन के अंदर तो कुछ मांगा नहीं गया है। बाकी जो बाद में होगा उस पर डिसीजन देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में 50% कम कैसे आवेदन करेंगे, ये सवाल पीएनपी के सामने रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहना है कि गाइडलाइन के अनुसार भर्ती करवाई जा रही है, कोई भी छूट अभी तक नहीं दी गई शासन की तरफ से। बाकी अगर आगामी समय में कोई आदेश आएगा तो आपको बताया जाएगा। दूसरी तरफ छात्रों की जो तैयारियां हैं वो देखने के लिए मिल रही है कोर्ट की तरफ। जल्दी इसको लेकर आपको जो अपडेट है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जूनियर भर्ती का जो विज्ञापन भी नहीं जारी हुआ था उससे पहले छात्रों ने इसका जो विरोध वो करना शुरू कर दिया था, जो कि था 50% के बारे में। तो ऐसे में ओबीसी एसटी छात्र जो 50% से कम है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, यहाँ पे आप सभी को काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें जूनियर भर्ती की स्पष्ट गाइडलाइन को लेकर भी सवाल देखने के लिए मिला कि यहाँ पे जो गाइडलाइन है वो जारी क्यों नहीं की गई। तो उनकी तरफ से कहना है कि सिर्फ क्वालिफिकेशन को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, सिलेबस के बारे में और जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध दी गई थी वो पहुँचा दी गई है। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी यहाँ से नहीं जारी की जाएगी, क्योंकि अभी तक शासन के माध्यम से जो निर्देश थे उसी के अनुसार आपको देखने के लिए मिला है। मतलब कहीं ना कहीं पीएनबी भी इसको लेकर कन्फ्यूज, क्योंकि कई बिंदुओं को लेकर पीएनपी के सचिव के माध्यम से भी ऐसा कहा गया कि आप बेसिक शिक्षा परिषद से मुलाकात करिए, वहां से जो भी आंसर होगा वो आप सभी को क्लियर हो जाएगा। हमारे पास जो गाइडलाइन जारी की गई थी शासन की तरफ से उसके अनुसार यहाँ पे जो कहीं की भर्ती है वो करवाई जा रही है। तो ऐसे में फिलहाल जानकारी आप सभी को मिल चुकी है। ओबीसी एसटी के बारे में मुलाकात हुई है, उनका कहना है कि अभी तक ऐसी कोई राहत नहीं मिली है, अगर कुछ होगा तो बताया जाएगा। सब्जेक्ट का विवाद खत्म हो गया है, कैसे आवेदन करना है बता दिया गया है, मेरिट कैसे बनेगी सब्जेक्ट
वाइज नहीं बन रही है, ऐसा पीएनपी ने कहा है। बाकी बाद में क्या होगा वो आपको बता दिया जाएगा। 1894 पदों विषयवार भर्ती देखने के लिए नहीं मिल रही है। अगर विषयवार आपकी मेरिट नहीं बनेगी तो विषयवार भर्ती भी नहीं होने वाली है। दोनों चीज़ें क्लियर हैं। बाकी परीक्षा के प्रारूप के बारे में आप सभी को बता दिया कि 1894 सीटों पे एक साथ आपको परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर एक साथ 5 विषयों की आपकी जो कहने की परीक्षा है वो होगी। एक विषय आपको चूज करना है ओएमआर के अंदर। मुझे उम्मीद है कि अब आपके मन में कोई सवाल नहीं होगा। अगर अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा लें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।